MBBS and MD from Latin America. Today's topic of discussion is about diet plan and important healthy tips during pregnancy. ठीक है, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे. So maintaining a healthy diet during pregnancy, that is very important. इस टाइम पीरियड के दौरान आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है कुछ एडिशनल न्यूट्रिएंट्स की, विटामिन्स की और कुछ एडिशनल जो है मिनरल्स की ज़रूरत होती है. इनफैक्ट यू मे नीड 350 से लेके 500 किलो कैलोरीज जो होती है हमें एक्स्ट्रा चाहिए होती हैं पर डे के हिसाब से ड्यूरिंग सेकेंड और स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर. अब ऐसी डाइट जिसके अंदर कुछ खास किस्म के की न्यूट्रिएंट्स ना हो तो वो नेगेटिवली बेबी की डेवलपमेंट पे नेगेटिवली इफेक्ट डालती है. ठीक है, सो आज हम कुछ ऐसी चीज़ों को डाइट के हवाले से डिस्कस करेंगे जो कि प्रेगनेंसी में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी. ठीक, तो सबसे पहले जनाब आती हैं आपने अपनी डाइट में जो है सबसे ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स को बहुत इंपॉर्टेंट देनी है. ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स में आपके पास आ जाती हैं मिल्क आ जाता है. ठीक है, मिल्क आपने 1 डे के अंदर 2 या 3 कप पीना है. ठीक है, 3 कप से ज़्यादा नहीं आप पिए. ठीक, क्योंकि ये आगे जाके फिर डायरिया करवाएगा और उससे फिर आगे जाके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के चांसेस हो जाते हैं. ठीक है, तो और शुरू में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, उनको नाउजिया वॉमिटिंग वगैरह की वजह से मिल्क पीने को ज़्यादा दिल भी नहीं करता है. ठीक है, तो लेकिन फिर भी सेकंड ट्राइमेस्टर जब स्टार्ट हो तब अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई ऐसी प्रेग्नेंट औरत है जिसका दिल नहीं कर रहा तो वो सेकंड से भी शुरू कर सकती है. लेकिन बेस्ट यही है कि आप उसको फर्स्ट से शुरू करें. ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर से. इसके अलावा योगर्ट को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं. योगर्ट आपने 1 बाउल लाजमी अपनी डाइट के अंदर लेना है. ठीक है, 1 डे के अंदर एक दिन में आपने 1 बाउल योगर्ट लाजमी लेना है, क्योंकि योगर्ट से और आप जो ये मिल्क लेंगे, ठीक है, इससे जो आपकी बॉडी के अंदर जो प्रेगनेंसी के दौरान कैल्शियम नीड बढ़ गई है और प्रोटीन्स की नीड बढ़ गई है उसको ये कवर करता है. इसके अलावा प्रोबायोटिक्स जो होते हैं ये कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस करने में, उसके रिस्क को रिड्यूस करने में भी हेल्प करते हैं. उसके अलावा आप लेग्यूम्स जिसमें लोबिया आता है, ठीक है, इसको आप अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए. ग्रेटर सोर्स होते हैं किसका, फोलेट इसमें बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, और जो है फाइबर बहुत ज़्यादा होते हैं. ठीक है, इंक्रीज फोलेट और फाइबर इसमें ज़्यादा होते हैं. ठीक है, और फोलेट जो है वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि ये जो है कुछ खास किस्म के बर्थ डिफेक्ट्स जो होते हैं उसको रिकवर करने में काफ़ी हेल्प करता है. तो अगर आप शुरू से ये ले रहे हैं तो आपको आगे यानी आपके बेबी के अंदर बर्थ डिफेक्ट्स के चांसेस नहीं होंगे. ठीक है, इसके अलावा आप अपनी डाइट में एग्स को शामिल करें. ठीक है, आपने सुबह का नाश्ता किया तो नाश्ते के अंदर लाजमी जो है वो 2 बॉयल्ड एग्स ले लें. ठीक है, अगर बॉयल खाने को दिल नहीं कर रहा तो आप उसको ऑमलेट बना के आप खा लें, लेकिन आपने लाजमी खाना है. ठीक है, ये आपकी अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं. इसके अलावा आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप दिन में 5 से लेके 6 वेल बैलेंस जो मील्स हैं अ डे आप खाएं. ठीक है, सुबह का नाश्ता, फिर दोपहर के खाने से पहले यानी बीच में आपने ब्रेक में फिर कुछ ना कुछ हल्का फुल्का बर्गर खा लिया, कुछ ना कुछ आपने बीच में हल्का फुल्का स्नैक खा लेना. ठीक है, उसके बाद फिर दोपहर से लेके रात की जो टाइमिंग है उसके दरमियान भी ज़्यादा गैप नहीं देना और उसके दरमियान भी आपने कुछ ना कुछ यानी अपने स्टमक को खाली नहीं रखना है. ठीक है, क्योंकि इससे एसिडिटी पैदा होगी और GIT डिस्टर्बेंस होगी, गर्ड के चांसेस बढ़ जाते हैं प्रेगनेंसी के अंदर. ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आपने अपनी डाइट में प्रेगनेंसी के दौरान सीजनल फ्रूट्स को इंक्लूड करना है. सीजनल जैसे आजकल सर्दियां हैं, ठीक है, तो आप ऑरेंजेस यूज़ कर सकते हैं, उसका एक जो है 1 कप या 1 ग्लास बना के आप पी लें. ठीक है, गर्मियों में आप मैंगोज यूज़ कर सकते हैं, एप्पल्स यूज़ कर सकते हैं, वाटरमेलन्स, जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं. ठीक है, 1 या 2 आप डेली के खा सकते हैं. लेकिन अगर कोई प्रेग्नेंट औरत है और साथ में वो डायबिटिक भी है, ठीक है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ के साथ रिलेटेड है, तो फिर थोड़ा सा मीठा खाते हुए थोड़ा सा एहतियात करें. आप उसमें फिर अपना जो आपका फास्टिंग और जो रैंडम ब्लड ग्लूकोज है लेवल उसको चेक करवा के उसके बाद आप जो है इस चीज़ को फॉलो करें. ठीक है, उसके अलावा डेली के हिसाब से वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेके लास्ट. ठीक है, अब वाटर आपने कम से कम 8 से 10 गिलास पानी के, ठीक है, लाजमी पीने हैं, क्योंकि अगर ये आप नहीं पियेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर जो है डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ सकते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है. तो इसलिए डेली के यानी आप जो है 8 से 10 ग्लासेस लाजमी जो है पानी के लाजमी आपने पीने. ठीक है, ताकि डिहाइड्रेशन ना हो, आपकी बॉडी जो है वेल
हाइड्रेटेड रहे। ठीक, उसके अलावा यहाँ पे कोको वाटर आपके लिए ज़रूरी है। 1 से 2 ग्लास डेली आप यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेके लास्ट तक इसका एक मामूल बनाएं। ठीक है, ज़्यादा नहीं पी सकते तो कम से कम 1 ग्लास लाजमी, जो नारियल पानी होता है कोको वाटर, उसको एक लाइक अपना डेली रूटीन का एक हिस्सा बनाएं। ठीक है, डाइट का, क्योंकि इससे बहुत सारी औरतों के अंदर जो हम आखिरी लास्ट मंथ में हम कहते हैं कि जनाब लिक्विड एमनियोटिक लिक्विड की कमी हो गई है। ठीक है, तो ये नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा कोको वाटर जो है बेस्ट एक क्या कहते हैं डायूरेटिक है और ये एमनियोटिक फ्लूइड को बढ़ाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है आपने लाजमी इसको डेली अपनी डाइट का एक रूटीन का हिस्सा बनाना है। ठीक है, इसके अलावा लाइट एक्सरसाइजेस आप करें, उसके बाद आप जो है ना ड्राई फ्रूट्स आप अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। ठीक है, आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेके लास्ट तक आप लें। ठीक है, 2 बादाम आपने खा लिए या अखरोट एक खा लिया। ठीक है, कुछ पिस्ते 1-2 खा लिए। ठीक है, ये डेली, क्योंकि जाहिर सी बात है बेबी जो है वो मंथ टू मंथ उसकी डेवलपमेंट में ज़्यादा होगी, बेबी का साइज ग्रो करेगा तो उसके साथ साथ ब्रेन की भी डेवलपमेंट होती है, तो जिसकी वजह से जो है ज़रूरी है कि आप ड्राई फ्रूट्स को भी अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। ठीक है, रात को आपने भिगो के रख दिए 2 बादाम भिगो के रख दिए, सुबह में जब आपने नाश्ता किया तो उसके साथ आपने खा लिए। ठीक है, इस तरह से अखरोट, या अगर इस तरह दिल नहीं करता तो आप बेशक उसको पाउडर फॉर्म में बना के तो 1 चम्मच दूध के अंदर डाल के वो भी आप पी सकते हैं, उससे भी आपको वैसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे जैसे कि आपने वैसे खाने में आपको मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा लाइट एक्सरसाइजेज जो हैं आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही कर सकते हैं 15 से 20 मिनट्स की। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स ये कहते हैं कि यानी बहुत सारी खवातीन हैं, प्रेग्नेंट औरतें आती हैं और वो कहती हैं कि जनाब एक्सरसाइज करें या नहीं करें। नहीं, आपको करनी चाहिए। आप सेडेंट्री लाइफ, प्रेगनेंसी का ये मतलब नहीं है कि आप सेडेंट्रिज्म की तरफ चले जाएं, सेडेंट्री लाइफ को अवॉइड करें और हल्की फुल्की लाइट एक्सरसाइजेज जो है 15 से 20 मिनट्स की आप कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेनस एक्सरसाइजेज, हैवी एक्सरसाइजेज ना करें जो आपको थका दें और फटीग कर दें। ठीक है, लेकिन लाइट एक्सरसाइजेज ये ज़रूरी हैं आपकी मेंटल ग्रोथ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी हैं। ठीक है, इसके अलावा आप जो है प्रेगनेंसी के दौरान जो है ये डॉक्टर्स यही कहते हैं, रेकमेंड करते हैं कि आप जो है फ्लैट शूज़ पहनें। ठीक है, यानी हाई हील्स आप कहीं भी जा रहे हैं तो यानी फ्लैट आरामदेह जूते जो है आप शूज़ पहने। ठीक है, ये आपके लिए बेस्ट है। इसके अलावा जब आप रात को सो रहे हैं या वैसे भी दिन में 6 से 8 दफ़ा 6 to 8 टाइम्स आपने अपने फुट को एलिवेट करना है। ठीक है, अब नीचे ज़्यादा देर तक बैठे हुए हैं, बेड पे बैठे हुए हैं, टांगे आपकी नीचे, तो थोड़ा सा ऊपर कर लिया। रात को सोते वक्त स्पेशली जो आपके तकिए हैं, तकिए 2 जो है ऐसे करके पाँव की साइड से थोड़ा सा पाँव को यानी ऊंचा करके आपने रखा ताकि अडेमा ना हो, ज़्यादा आपके पाँव सूजे ना, क्योंकि बहुत सारी औरतें ये शिकायत करती हैं कि पाँव सूज गए हैं और जूता पूरा नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये भी बड़ा मसला बन जाता है, तो एलिवेट करके रखें। ठीक है, स्पेशली ये मसले ज़्यादातर आखिरी जो ट्राइमेस्टर होता है 8 से 9th मंथ के अंदर ये मसले ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक प्रिकॉशन ये भी है कि आप जो है सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल करें ड्यूरिंग ड्राइविंग। अगर आप खुद ड्राइव कर रही हैं या किसी के साथ आप जो है वो गाड़ी में जा रही हैं या मोटर बाइक पे जा रही हैं, ठीक है, तो उस वक्त भी अपनी सेफ्टी बेल्ट का एज अ प्रिवेंटिव मेजरमेंट के तौर पे आप इसको यूज़ करें। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी औरतें ये शिकायत करती हैं कि जनाब पिंपल्स बन गए हैं और कॉन्स्टिपेशन के बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। ठीक है, तो स्किन ग्लो नहीं करी, एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए एक सिंपल सी तरकीब है कि आपने 1 गिलास पानी को बॉयल करना है। ठीक है, और उसके अंदर ½ टेबल स्पून घी का डाल के, ठीक है, वो आपने एक अपना डेली की रूटीन बना लेनी है कि आपने वो पीना है। स्पेशली इसको लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर बहुत ज़्यादा इसको करते हैं, रेकमेंड डॉक्टर्स करते हैं, क्योंकि ये एक तो सर्विक्स को सॉफ्ट करता है, उसको डायलेट करने में हेल्प करता है। तीसरा ये कि औरतें बहुत ज़्यादा शिकायत करती हैं कि एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, कुछ भी खाती हूँ तो वो हजम नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत करती हैं, स्किन जो है बिल्कुल उस पर एक्नी आ गई है, छाइयाँ आ गई हैं, तो ये इन सब मसलों के लिए बेस्ट है। ठीक है, बहुत अच्छा है। इसके अलावा आपको खुद भी पता है कि ये स्मोकिंग जो है वो कितनी इंजूरियस टू हेल्थ है, तो इसलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी आप ख्याल करें। ठीक है, कि अगर आप एक्टिव स्मोकर नहीं है तो पैसिव स्मोकिंग से भी बचें, यानी आपके साथ अगर कोई बैठा हुआ स्मोकिंग कर रहा है तो आप वहाँ से उठ जाएं या उसको ये कह दें कि भाई आई एम प्रेग्नेंट। ठीक है, तो स्मोकिंग को भी आप अवॉइड करें। तो आई थिंक सो कि आपको इंशाल्लाह मेरी जो आज की वीडियो है डाइट प्लान और इम्पॉर्टेंट हेल्दी टिप्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के हवाले से आपको ये अच्छी लगी होगी और इस आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। तो अगर आपको लगता है कि मैंने एक अच्छी कोशिश की है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू।